भारतीय संविधान में नीति तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। यह जो है भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है, ठीक है। ये जो है ना नीतिशक तत्व आयरलैंड की संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया यानी कि नीतिशक तत्व भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है। यह जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया, ठीक है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया। अनुच्छेद 36 में कहता है, अनुच्छेद 36 है, अनुच्छेद 36 में है नीति तत्वों के बारे में राज्य को परिभाषित किया गया। नीति निर्देशक यानी DPSP यानी कि DPSP के संबंध में राज्य को परिभाषित किया गया। परिभाषित किया गया यानी कि नीतिशक तत्व के रूप में राज्य को परिभाषित किया गया। यानी कि राज्य चाहे तो यह लागू कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, ठीक है। अनुच्छेद 37 में कहता है, अनुच्छेद 37 है जब नीतिशक तत्वों को लेकर के अब न्यायालय नहीं जा सकते, यानी DPSP को लेकर न्यायालय नहीं जा सकते। न्यायालय नहीं जा सकते यानी कि DPSP में जो भी उल्लेख किया गया है, जो नागरिकों को जो कल्याण के लिए अनुदान देता है या कोई भी तरह के लाभ देता है, वो अगर राज्य न दे तो आप न्यायालय उसे नहीं लेकर जा सकते, यानी कि उसके बाध्य नहीं करवा सकते न्यायालय जाकर के, ठीक है। अनुच्छेद 38 में आ जाइए। अनुच्छेद 38 में कहता है, अनुच्छेद 38 में लोक कल्याण का बात करता है, यानी कि लोक कल्याण, ठीक है। लोक कल्याण का बात करता है। अनुच्छेद 38 में लोक कल्याण की बात करता है, जिसके तहत मानिए राशन कार्ड हो गया या किसी भी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय हो गया, जैसे सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय इस सब का प्रबंधन करता है। यानी कि अनुच्छेद 38 में कहता है लोक कल्याण जैसे राशन कार्ड, सामाजिक न्याय, सामाजिक आर्थिक या राजनीतिक न्याय का प्रबंध करता है अनुच्छेद 38, ठीक है। अनुच्छेद 39 में आ जाइए। अनुच्छेद 39 में कहता है स्त्री और पुरुष के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है। अनुच्छेद 39 में क्या कहता है, समान कार्य के लिए स्त्री पुरुष का समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है। यानी कि स्त्री एवं पुरुष के लिए समान कार्य
कार्य के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है। यह सरकारी सर्विस में ही ऐसा होता है, प्राइवेट में इसका उतना महत्व नहीं दिया जाता। ठीक है, समान कार्य के लिए स्त्री पुरुष के समान वेतन का प्रावधान किया जाता है, परंतु प्राइवेट में वह डिपेंड करता है जो कितना काम करता है। अनुच्छेद 39 के क में क्या कहता है? अनुच्छेद 39 के क, इसमें जो है अनुच्छेद 39 के क में निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान करेगा, यानी कि निःशुल्क विधि सहायता, निःशुल्क, ठीक है, निःशुल्क विधि सहायता, यानी कि अनुच्छेद 39 में कहता है निःशुल्क विधि सहायता, यानी कि आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं, इतना आर्थिक स्थिति कमजोर है, जिसके कारण सरकार आपको निःशुल्क विधि सहायता देगा। ठीक है, अनुच्छेद 39 को। ठीक है, अनुच्छेद 40 में आ जाइए। अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायत का गठन का प्रावधान करता है, यानी कि ग्राम पंचायत का गठन का प्रावधान करता है, प्रावधान करता है। ठीक है, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 41 कहता है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है, यानी कि कुछ नागरिकों को कुछ दशा में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 41 में कहता है नागरिकों को कुछ दशा में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार है। इसके तहत इंदिरा गांधी 1975 में 1975 में जो है ना विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन प्रारंभ किया था। विधवा पेंशन, ठीक है, विकलांग पेंशन, ठीक है, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, ठीक है, पेंशन का प्रावधान करता। ठीक है, इंदिरा गांधी 1975 में चलाए थे। अनुच्छेद 41 के तहत नागरिकों को कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है, जिसके तहत इंदिरा गांधी ने 1975 में विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन प्रावधान करता। अनुच्छेद 42 में कहता है अनुच्छेद 42, इसमें प्रावधान है मानव उचित दशाएं और प्रस्तुति सहायता, यानी कि कार्य, ठीक है, मानव उचित दशाएं, मानव उचित दशा, कार्य उचित, मानव उचित दशा ना, मानव उचित दशा और प्रस्तुति सहायता, प्रसूति सहायता, ठीक है।
अनुच्छेद 42 में कहता है मानव उचित निर्वाह योग्य कार्य, निर्वाह योग्य यानी कि मानव उचित दशा और प्रस्तुति सहायता, इसके तहत जो है गर्भवती महिलाओं को जो है कुछ समय के लिए छूट देता है, यानी कि गर्भवती महिलाओं को कठिन परिश्रम करने के लिए इसमें बाध्य किया गया, जो आपको कोई काम नहीं कराया जाएगा, यानी गर्भ यानी कि गर्भवती महिलाओं को कठिन परिश्रम पर प्रतिबंध लगेगा, महिलाओं को कठिन परिश्रम पर प्रतिबंध लगाया गया, प्रतिबंध, ठीक है, जिसके तहत सरकार भी कुछ समय के लिए छूट देता है, ठीक है। अनुच्छेद 43 में कहता है, अनुच्छेद 43 हो जाएगा, इसमें हो जाएगा उद्योग। अनुच्छेद 43 में कहता है, अनुच्छेद 43 अनुच्छेद 43 में कहता है, ठीक है, अनुच्छेद 43 इसमें हो जाएगा आपको, अनुच्छेद 43 में हो जाएगा मतलब काम योग्य, अनुच्छेद 43 में हो जाएगा, देखिए 42 में मानव उचित दशाएं प्रस्तुति सहायता, गर्भवती महिलाओं को कठिन परिश्रम पर प्रतिबंध किया गया। 43 में हो जाएगा उद्योग, 43 में हो जाएगा आपको, एक मिनट हो जाए, देखिए इसमें हो जाएगा निर्वाह योग्य मजदूरी, निर्वाह, अनुच्छेद 43 में होता है निर्वाह योग्य मजदूरी, यानी कि मानव उचित दशा प्रस्तुति सहायता, उसके बाद निर्वाह योग्य मजदूरी, यानी कि अब परिवार इतना मजदूरी दिया जिससे परिवार चल सके, इतना मजदूरी दिया जाए जिससे परिवार चल सके, ठीक है। अनुच्छेद 43 में कहता है निर्वाह योग्य मजदूरी, अनुच्छेद 43 में निर्वाह योग्य मजदूरी कहता है जितना पैसा दिया जाए ताकि परिवार चल सके, ठीक है। अनुच्छेद 43 के क में आ जाएगा उद्योगों में कामगारों की भागीदारी होना जरूरी है, उद्योगों में कामगारों की भागीदारी, यानी कि उद्योगों में कामगारों की भागीदारी होना जरूरी है, नहीं तो काम ठीक से नहीं चल पाएगा, यानी यूनियन लीडर का होना जरूरी है, उद्योगों में कामगारों की भागीदारी, ठीक है। अनुच्छेद 43 के ख में सहकारिता, अनुच्छेद 43 के ख में सहकारिता, ठीक है, इसमें आ जाए, ठीक है, सहकारिता। इसके बाद हो जाएगा अनुच्छेद 43 है ना, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44 में कहता है समान सिविल संहिता, यानी कि अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता है, ठीक है। इसमें जो कहता है सभी धर्मों के लिए विवाह और तलाक समान होगा, समान सिविल संहिता यानी कि सभी धर्मों के लिए, सभी धर्मों
के लिए विवाह व तलाक समान होगा। ठीक है, सभी धर्मों के लिए विवाह और तलाक समान होगा। इसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है इस अनुच्छेद के परिवर्तन करने में, सिर्फ विवाह और तलाक समान होगा। ठीक है, प्रथम देखिए शुरू में संविधान आज़ादी से पहले गोवा में लागू था, यानी कि यह पहला कंडीशन गोवा में लागू है। और आज़ादी के बाद लगाने वाला प्रथम राज्य हो जाएगा आपको उत्तराखंड हो जाएगा। यानी कि आज़ादी के बाद लगाने वाला प्रथम राज्य उत्तराखंड सिविल संहिता लागू किया है। ठीक है, 45 में हो जाएगा अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 में कहता है 6 से कम उम्र 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी देखभाल सरकार का कर्तव्य है। स्वास्थ्य का देखभाल सरकार का कर्तव्य है। सरकार का कर्तव्य है, यानी स्टेट सरकार, राज्य सरकार का कर्तव्य होगा। ठीक है, और प्राथमिक शिक्षा का भी प्रावधान करता है, यानी कि प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान है। ठीक है, प्रधान अनुच्छेद 46 में आ जाए। अनुच्छेद 46 में कहता है SC ST और OBC यानी SC और ST पिछड़ा वर्ग संबंधी व्यक्तियों के लिए कुछ आरक्षण का प्रावधान है, यानी कि SC ST और OBC का आरक्षण का प्रावधान है। यानी कि SC ST और OBC, SC अनुसूचित जाति, ST अनुसूचित जनजाति, OBC अत्यंत पिछड़ा वर्ग आयोग होता है। इसमें जो आरक्षण संबंधी प्रावधान का चर्चा करता है। ठीक है, अनुच्छेद 47 में है राज्य सरकार का कर्तव्य है कि पोषाहार उपलब्ध कराए। राज्य सरकार का कर्तव्य है, राज्य का कर्तव्य है पोषाहार उपलब्ध कराए। ठीक है, पोषाहार उपलब्ध कराए और विषैले दवाएं एवं शराब पर प्रतिबंध लगाता। ठीक है, राज्य अनुच्छेद 47 में कहता है, अनुच्छेद 47 में राज्य का कर्तव्य है कि पोषाहार उपलब्ध कराए, विषैले दवाएं और शराब पर प्रतिबंध लगाता। ठीक है, प्रतिबंध लगाता। अनुच्छेद 48 में अनुच्छेद 48 में है कृषि एवं पशुपालन का प्रावधान है। कृषि एवं पशुपालन का प्रावधान करता है, यानी कि दुधारू गाय को हत्या नहीं किया जाएगा, इसी में प्रावधान है। दुधारू
दुधारू गाय की हत्या पर प्रतिबंध। 648 में कृषि एवं पशुपालन का प्रावधान करता है जो दुधारू गाय की हत्या पर प्रतिबंध करता है। ठीक है। अनुच्छेद 48 के क में कृषि, पर्यावरण, वन और वन्य जीवों की रक्षा। 48 में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान करता है। 48 के क में है पर्यावरण, वन और वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान करता। ठीक है। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय स्मारकों को सुरक्षा रखना राज्य का कर्तव्य। राष्ट्रीय स्मारकों को रक्षा करना राज्य का कर्तव्य। ठीक है। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय स्मारकों का रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है। ठीक है। अनुच्छेद 50, इसमें जो है ना कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक किया गया यानी अलग किया गया ताकि स्वतंत्र रूप से न्याय दे सके, इसी कारण अलग किया गया। ठीक है। 50 में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया है ताकि स्वतंत्रता पूर्वक न्याय दे सके, किसी के दबाव में आकर डिसीजन गलत न ले। ठीक है। देखिए अनुच्छेद 48 के क जो है ना, अनुच्छेद 43 के क 48 के क यानी कि अनुच्छेद 43 के क जो है ये जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया यानी कि अनुच्छेद 43 के क जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, जो कि उद्योगों में कर्मगारों की भागीदारी का प्रावधान करता है। सॉरी ये नहीं जोड़ा गया था, ये पहले से था। 39 के क जोड़ा गया। ठीक है। 39 के क 42वां संविधान संशोधन 1976 में ये जोड़ा गया है। आज जबकि 48 का क ये 48 का क 42वां 1976 में जोड़ा गया ये। ठीक है। ये 42वां 1976 में जोड़ा गया। ठीक है। देखिए रिकॉर्ड कर देते हैं। यानी कि नीति तत्व भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है। ठीक है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया 36 से 51 में वर्णित है। 36 में कहता है DPSP यानी नीति से तत्वों को DPSP शॉर्ट में कहते हैं, संबंधित राज्य को परिभाषित करता है। यानी कि अनुच्छेद 37 में DPSP को लेकर के न्यायालय नहीं जा सकते। यानी कि अनुच्छेद 41 में जितना भी है यानी इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना, विकलांग पेंशन, ये सब और देता है, बंद कर दे तो आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। अनुच्छेद 37 के तहत कहता है कि आप न्यायालय नहीं जा सकते। अनुच्छेद 38 में लोक कल्याण का बात करता है, जैसे राशन कार्ड देता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय देता है, ये कल्याण की काम करता है। अनुच्छेद 39 में स्त्री एवं पुरुष के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है। अनुच्छेद 39 के क में निःशुल्क विधि सहायता है, यानी कि आप न्यायालय जाने में सक्षम नहीं है तो आप सरकार खुद वकील देगा लड़ने के लिए। ठीक है। अनुच्छेद 39 के क के निःशुल्क विधि सहायता है जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। ठीक है। अनुच्छेद 40 में कहता है ग्राम पंचायत का गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 41 में नागरिकों को कुछ दशा में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार है। यानी इंदिरा गांधी 1975 में विधवा पेंशन योजना, विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन चला जाता। मानव देखिए उसका मानव उचित दशा
एवं प्रस्तुति सहायता, ठीक है। अनुच्छेद 42 में मानव उचित दशा एवं प्रसूति सहायता का प्रावधान, यानी कि गर्भवती महिला को कठिन परिश्रम नहीं करवाया जा सकता, इसमें प्रावधान करता है। अनुच्छेद 43 में निर्वाह योग्य मजदूरी, यानी कि इतना मजदूर दिया जाए जाकि परिवार चला सके। अनुच्छेद 43 के कॉम में उद्योगों में कामगारों की भागीदारी, यानी कि अगर यूनियन लीडर नहीं रहेगा तो उद्योग चलाने में थोड़ा दिक्कत होगा, यानी लेबर क्या करना है नहीं करना है समझ में नहीं आएगा, इसके लिए उद्योगों में कामगारों की भागीदारी होना जरूरी है, ठीक है। अनुच्छेद 43 के ख में कहता है सहकारिता, यानी सहकारिता सरकार बनाती है, ठीक है। अनुच्छेद 44 में कहता है समान सिविल संहिता, यानी कि सभी धर्मों के लिए विवाह तलाक के नियम कानून समान होगा, ठीक है। जैसे गोवा में पहले से लागू था और वर्तमान में आज़ादी के बाद लगाने वाला प्रथम राज्य उत्तराखंड हो गया, ठीक। अनुच्छेद 45 कहता है 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए स्वास्थ्य का देखभाल राज्य सरकार का कर्तव्य होगा। शिक्षा संबंधी प्रावधान है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा। अनुच्छेद 46 में SC ST OBC का आरक्षण प्रावधान है, ठीक है। SC ST और OBC का आरक्षण संबंधी प्रावधान 46 में। 47 में राज्य का कर्तव्य है कि पोषाहार उपलब्ध कराए, ठीक है। अब विषैले दवाएं और शराब पर प्रतिबंध लगाए। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन किसी पशुपालन का बात करता है, दूध और गाय की हत्या पर प्रतिबंध किया गया। अनुच्छेद 48 के क में पर्यावरण वन वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान करता है, पर्यावरण वन एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान करता है, ठीक है। पर्यावरण वन और वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान करता है। 49 में हो जाएगा राष्ट्रीय स्मारकों को सुरक्षा रखना, राष्ट्रीय रक्षा करना राज्य का कर्तव्य होगा। 50 में कार्यपालिका को न्यायपालिका को पृथक किया गया, ठीक है। हम मौलिक कर्तव्य पे, ठीक है। मौलिक कर्तव्य यानी भाग 4 के क और 51 के अनुच्छेद 51 के क में वर्णित है, ठीक है। 4 के क अनुच्छेद 51 के क में वर्णित है। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया, ठीक है। रूस के संविधान से लिया गया। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया, ठीक है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था। इसे जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, ठीक है। और 86वां 2002 के तहत 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत एक और, यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा संबंधी कर्तव्य जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन के दौरान 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा संबंधी कर्तव्य जोड़ा गया। कुल मिलाकर 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कुल मिलाकर 11 मौलिक कर्तव्य, ठीक है। एक में हो जाएगा, संविधान का पालन करना, संविधान
संविधान का पालन करना, ठीक है। संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज और गान का आदर करना, राष्ट्रीय ध्वज ध्वज प्लस गान का आदर करना लोगों का कर्तव्य होगा, ठीक है। दूसरा हो जाएगा, देखिए, प्रथम संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज और गान का आदर करना, ठीक है। दूसरा हो जाएगा, दूसरा राष्ट्रीय आंदोलन प्रेरित करने वाले को हृदय में संजोए रखना, हृदय में संजोए रखना, ठीक है ना। राष्ट्रीय आंदोलन प्रेरित करने वाले को हृदय में संजोए रखना, तीसरा कर्तव्य हो जाएगा, ठीक है। तीसरा हो जाएगा संप्रभुता, एकता, अखंडता बनाए रखना, संप्रभुता, एकता, अखंडता बनाए रखना, संप्रभुता, एकता, अखंडता बनाए रखना, ठीक है। चौथा मौलिक कर्तव्य हो जाएगा देश की रक्षा करना और सेवा देना, देश की रक्षा करना, देश की रक्षा करना, ठीक है। देखिए, देश की रक्षा करना एवं सेवाएं देना, सेवा प्रदान करना, यानी कि देश की रक्षा करना, समय आने पर सेवाएं प्रदान करना, ठीक है। 5 में हो जाएगा बंधुत्व भाईचारा बनाए रखना, भाईचारा बनाए रखना, ठीक है। 5 में भाईचारा बना। 6 में हो जाएगा, 6 में संस्कृति को बचाए रखना, भारतीय संस्कृति को बचाए रखना, संस्कृति को यानी कि भारतीय संस्कृति को बचाए रखना, भारतीय संस्कृति को बचाए रखना। 7 में है वैज्ञानिक आधार, भारतीय संस्कृति को बचाए रखना, वैज्ञानिक आधार को प्रोत्साहन करना, वैज्ञानिक आधार को बचाए रखना, वैज्ञानिक आधार को प्रोत्साहन देना, ठीक है। वैज्ञानिक आधार को प्रोत्साहन देना, इसमें कहता है पर्यावरण, वन्य जीवों की रक्षा करना, पर्यावरण वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करना, ठीक है। 9 में कहता है राष्ट्रीय स्मारकों को सुरक्षा रखना, राष्ट्रीय
राष्ट्रीय महत्व, राष्ट्रीय संपत्ति को, राष्ट्रीय सार्वजनिक स्थानों को सुरक्षित रखना, सार्वजनिक जनिक स्थान को सुरक्षित रखना, सुरक्षित रखना। 10 में कहता है राष्ट्रीय स्मारकों को रक्षा करना। खाली कट राष्ट्रीय स्मारकों को रक्षा करना। ठीक है। 11 में हो जाएगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना टीचर का दायित्व होगा। ठीक है। ये 11 मौलिक कर्तव्य यानी कि मौलिक कर्तव्य भाग 4 के क 51 के क में वर्णित है। रूस के संविधान से लिया गया। मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, जबकि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मौलिक अधिकार को जोड़ा गया था। ठीक है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में एक और मौलिक अधिकार जोड़ा गया जो कुल 11 हो गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान। ठीक है। क्योंकि प्रथम में संविधान का पालन करना और राष्ट्रीय ध्वज गान का आदर करना। दूसरा मौलिक कर्तव्य राष्ट्रीय आंदोलन प्रेरित करने वाले के हृदय में संजोए रखना। तीसरा को संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना। संप्रभुता मतलब स्वयं के निर्णय, किसी के दबाव में, सरकार दबाव में न आए, सरकार दबाव में आकर न चलाया जाए। देश की रक्षा करना एवं सेवा प्रदान करना 4 में हो जाएगा। 5 में भाईचारा बनाए रखना। 6 में भारतीय संस्कृति को बचाए रखना और 7 में वैज्ञानिक आधारों को प्रोत्साहन करना। 8 में पर्यावरण वन वन्य जीवों की रक्षा करना। 9 में सार्वजनिक स्थानों को संरक्षित रखना और 10 में राष्ट्रीय स्मारकों को रक्षा करना। 11 में हो जाएगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ये 11वां संशोधन, ये जो है 86वां संशोधन 2002 में जोड़ा गया। ठीक है। नेक्स्ट क्लास कल। ठीक है, नेक्स्ट कल करेंगे।